सोचिए देर रात आप और आपके फियांसी अपने रेस्टोरेंट को बंद करके घर जा रहे हैं, सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक से 3 से 4 गाड़ियां आपका पीछा करने लगती हैं। गाड़ियों में 11 से 12 लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं। इन दैट केस व्हाट वुड यू डू? क्या आप वहां रुककर उनसे सामना करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। 11-12 लोगों से लड़ने के बजाय आप जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे ताकि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो सके। आप चाहेंगे कि पुलिस आपकी मदद करे, FIR लॉन्च करे और उन लोगों को पकड़े जो आपका पीछा कर रहे थे, ताकि दोबारा कभी आपको या किसी और को ये सब फेस करना ना पड़े। और एग्जैक्टली यही किया एक यंग कैप्टन ने और उसके फियांसे ने ऑन द नाइट ऑफ September 15th। I think Chief Minister is definitely not the मैडम आप आगे से अरे भाई समझा ले भाई। अरे धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, वो सब रही है भाई। भाई समझा दे भाई। You are coming up to me. You are coming to me. Victim card. overconfidence. Don't show overconfidence. चल अमन इस तरह की डेंजरस सिचुएशन से बचकर दोनों भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, इस उम्मीद में कि पुलिस उनकी हेल्प करेगी। और यहाँ पर पुलिस को करना क्या चाहिए था? FIR फाइल करनी चाहिए थी, दोनों को घर तक एस्कॉर्ट करके छोड़ना चाहिए था, केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और जो कैप्टन और उसके फियांसी को फॉलो कर रहे थे उन पर एक्शन लेना चाहिए था, राइट? लेकिन जो एक्चुअली हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैंने अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और उनसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी नाइटी में, रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरा बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज
पुलिस के पास आज भी लोग जाने से क्यों डरते हैं? ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर की फियांसे जो खुद एक लॉयर है, अपना रेस्टोरेंट चलाती है और आर्मी ऑफिसर की बेटी है, उसके साथ जब पुलिस इस तरह से व्यवहार कर सकती है तो सोचिए अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ पुलिस क्या करती होगी। और ये पहली बार नहीं है कि पुलिस ने आर्मी पर्सनल के साथ इस तरह से मिसबिहेव किया हो। हर दूसरे महीने आपको ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जहाँ पुलिस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो सिविलियंस हो या फौजी। ये सिर्फ एक कैप्टन का पर्सनल इशू नहीं है, ये सिस्टम फेलियर का इशू है। जब तक पब्लिक आउटरीच ना हो, जब तक मीडिया प्रेशर ना हो, जस्टिस क्यों नहीं मिलता? जहाँ पुलिस को हेल्प करनी चाहिए थी वहाँ उन्होंने असॉल्ट और मॉलेस्टेशन किया, और जब सब खत्म हो गया तो उल्टा विक्टिम को अरेस्ट कर लिया अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ असॉल्टिंग कॉप्स एंड वैंडलाइजिंग पुलिस प्रॉपर्टी। क्या आप समझ रहे हैं सिस्टम की आयरनी? अब लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक जो 11 से 12 लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो गई है और ओडिशा पुलिस ने अपने 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना इनफ है? क्या सिस्टम को बस यहीं पर छोड़ देना चाहिए बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के? ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब तक सिस्टम में इंटीग्रिटी नहीं आएगी, जब तक पुलिस को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते रहेंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी है या फिर हमें सिस्टम के अगेंस्ट और सख्त आवाज उठानी चाहिए? बाकी लास्ट में एक बात जो आप सबको जरूर सुननी चाहिए वो है 15 कोर कमांडर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लों का एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन स्टेटमेंट। अभी सोचिए, मैं कश्मीर में हूं, मेरे पास रात के 1 बजे जब 2 बजे किसी पुलिस के डीआईजी की लड़की और साथ में एक पुलिस का एसपी मेरे अगर कैंप में आते हैं तो क्या मैं उनके साथ मारपीट कर दूंगा? अगर वो मेरे को बोलते हैं कि सर हम यहाँ पर हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जहां कोई गुंडे हमको तंग कर रहे हैं, तो आपका आर्मी कैंप देखा, हम यहाँ पे आ गए, वो सुरक्षित महसूस करेगा वो डीआईजी की बेटी और वो एसपी, जहां उसको मार पिटाई करके हम हॉस्पिटल में डाल देंगे? ये एक मेरा सवाल है एज अ रिवर्स क्वेश्चन। अगर डीआईजी की बेटी और एक एसपी जब आर्मी कैंप में आ जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो फिर एक ब्रिगेडियर की बेटी और एक आर्मी कैप्टन जब पुलिस स्टेशन गया तो वो सुरक्षित क्यों नहीं रहा? वहीं दूसरी तरफ ओडिशा पुलिस एसोसिएशन ने अपने सस्पेंडेड कलीग के सपोर्ट में आवाज उठाई है। कल उन लोगों ने एक प्रेस मीट बुलाई जिसमें उन्होंने भरतपुर पुलिस स्टेशन के 5 ऑफिसर के सस्पेंशन को तुरंत वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी उमेश चंद्र साहू का कहना था, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक पुलिस पर्सनल को सस्पेंड करने का कोई रीजन नहीं है। जब तक उन्हें गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता उनका सस्पेंशन रिवोक होना चाहिए। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को काफी अनफॉर्चुनेट बताया। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने भी पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर अपने कंसर्न्स रेज किए। उनका कहना था कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स को सस्पेंड करना पुलिस मोरल के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा उस रात की पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियोस भी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं, जिसको देखने के बाद काफी लोग आर्मी ऑफिसर की फियांसी को गलत ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह डिबेट शुरू हो गई है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन सच तो इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, गिल्टी कौन है ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एक बात क्लियर है, ये पूरा मैटर पुलिस द्वारा अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। जो अब्यूज और मिसकंडक्ट की रिपोर्ट आ रही है उन्होंने इस केस को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है।